ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्माण टीका उत्तरार्ध 212वां श्लोक। ब्रह्म के आम भाव की कल्पना ही ब्रह्म है। ब्रह्म का संकल्प ही यह त्रिभुवन है। इस कारण संपूर्ण जगत ब्रह्मरूप ही है। इसका वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत किया गया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री राम जी, ब्रह्म आकाश चेति होने से सर्वप्रथम स्वयं ही समष्टि रूपी हिरण्यगर्भ होने की निज स्वरूप से अनुभूति करता है। यानी जो ब्रह्म आकाश है वही चीति की सामर्थ्य से अपने आप को सबसे पहले हिरण्यगर्भ का जो अभिमान करता है उन ब्रह्मा के रूप में अपनी अनुभूति करता है कि आप ब्रह्मा ही मैं हूँ। जब से सबसे पहले वो प्रकट होना चाहेगा तो इसी को समष्टि अहंकार भी कहा जाता है, क्योंकि बिना अहम के कुछ भी धारित नहीं होता। उस ब्रह्म का वैसा स्फुरण वेदन ही हिरण्यगर्भता है। यानी जिसे आप ब्रह्मता कहते हो या जिन्हें आप ब्रह्मा जी कहते हो, वह उन्हीं ब्रह्माकाश रूप जो चेतन है उन्हीं का स्फुरन है, उन्हीं का वेदन है। वेदन यानी अनुभव में आने वाला ज्ञान है। तथा यह त्रिभुवन उसी हिरण्यगर्भ का संकल्प है। यानी जो कुछ आपको अनुभव में आता है ये सब उसी हिरण्यगर्भ का संकल्प है। और जो हिरण्यगर्भ का संकल्प है सो हिरण्यगर्भ रूप है। जल में जो भी स्फुरन होगा वह जल रूप ही होगा। तो जो अभी आपको अच्छा या बुरा अनुभव में आता है वो सब एक ईश्वर ही तो है। ऐसी दृष्टि बनाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पुण्यात्मा लोगों में तो ईश्वर की भावना की जा सकती है, लेकिन जो पापात्मा है दूसरे को सताकर, दूसरे को पीड़ा देकर सुखी होना चाहते हैं, तो उनके लिए हृदय में उनकी जो आकृति है उसको बाधित करके आत्म तत्व को देखना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन सामर्थ्य तो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो है इसके बिना तो गुजारा नहीं। सतोगुण में ज्ञान तत्व को देखना बहुत आसान है, रजोगुण में उससे ज़्यादा कठिन है, और तमोगुण में उससे भी ज़्यादा कठिन। यानी जैसे हवा में पानी तो है, लेकिन ये हमारी दृष्टि को धुंधला नहीं करता। जल रहता है तो हल्का हल्का धुंधला हो जाता है, और बर्फ बन गया तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा आर पार। तो इसके लिए थोड़ी धारणा की सामर्थ्य लगती है कि आपकी दृष्टि ऐसी हो जैसे एक्सरे हो, तो शरीर को भी तो भेद जाती है। यानी वो बर्फ आदि को भी चीर करके उसके पीछे की जो चीज़ है उसको देखने में समर्थ हो जाती है। तो साधारण दृष्टि से कार्य नहीं चलता है। ऐसा बोला जाता है कि जो एक्स रेज होती हैं, एक्स रेज से भी ज़्यादा जो वेदन की क्षमता होती है वो गामा रेजेस में होती है। यानी 30 सेंटीमीटर स्टील की चादर हो तो भी उसको भी भेद के उसके पीछे जो है उसका इमेज वो बना सकती है। ये जो परमाणु बम वगैरह फूटता है तो उससे वही रेजेस निकलते हैं। तो यानी इतनी भी मोटी परत को भेदने की क्षमता उसमें है। तो जो साधारण दृष्टि है उससे साधारण चीज़ों का ही दर्शन होता है, लेकिन जिनके पीछे बल बहुत ज़्यादा है वो ऐसी चीज़ों को भी दिखा देते हैं जिनको देखना साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। तो जो ब्रह्म तत्व को हस्तमलक करते हैं उनकी दृष्टि में गामा रेज की तरह ही बड़ा बल होता है। साधारण लोग तो भाई ये अच्छा है तो अच्छा देखेंगे, बुरा है तो बुरा देखेंगे, लेकिन जिनकी दृष्टि में ब्रह्म आरूढ़ हो गया, यानी जिनकी ब्राह्मी दृष्टि हो गई, वो किसी को भी चीर के तत्व को देख लेता है।
उनके लिए आकृति और आकृति का व्यवहार महत्व का नहीं रहता। ऐसे लोग ही फिर भगवत सत्ता से एक रूप हो जाते। क्योंकि कितने ही दुष्ट प्राणी क्यों ना हो, स्थान तो ईश्वर ने ही दिया है। उसके अंदर जो अनर्गल प्रलाप है, उस प्रलाप करने की सामर्थ्य भी तो ईश्वर ने दिया है। उसका भी भोजन तो ईश्वर ही पचा रहा है, उसकी भी सांसें तो ईश्वर ही चला रहा है। पापी से पापी को भी तो वही जीवित रखता है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा को भी वही जीवित रखता है। ऐसी दशा में ना तो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ना ही जगत, किंतु अजन्मा पर ब्रह्म ही अपने स्वरूप से अवस्थित है। यह बातें ब्रह्मा की भी बता दी गई और जगत की भी बता दी गई, लेकिन जब सत्य बात बतानी होती है तब यही बात समझाई जाती है कि जिन्हें आप ब्रह्मा कहते हो, जिन्हें आप जगत कहते हो, वो कभी उत्पन्न नहीं हुए, पर ब्रह्म में पर ब्रह्म ही स्थित है। और आपका भी कर्तव्य यही है कि विषयों से मुंह मोड़ करके आत्म तत्व में स्थित हो जाइए। इस संसार में जितनी भी विसंगतियां हैं, उन सब का इलाज यही है, इसके सिवाय कोई दूसरा इलाज नहीं है। किसी को आप बल के द्वारा चुप तो करा सकते हो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बदल नहीं सकते। जैसे सांप है तो आप क्या करोगे, उसको पकड़ के डब्बे के अंदर बंद करके रख दो, लेकिन जिस दिन छूटेगा वो अपना स्वभाव तो ऐसे ही रखेगा ना नारायण। इसके लिए बड़ी बात क्या है, बल के द्वारा नियंत्रित करना ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता। जैसे ही बल हटेगा वो फिर से उछलेगा। नियंत्रण की ज़रूरत ही ना रहे, उसका स्वभाव ही बदल दिया गया, उसके भीतर का परिवर्तन कर दिया गया। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो भीतर में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं उनके द्वारा होता है। वो बोल रहे हैं तो भी और नहीं बोल रहे हैं तो भी, क्योंकि जब वो विश्राम पाते हैं तो ब्रह्म निश्चय करते हैं, फिर विश्राम पाते हैं, तो उनके शरीर से ब्रह्म निश्चय की तरंगें निकलते रहती हैं। अगर कोई उनके रेंज में बैठ के ब्रह्म चिंतन करता हो, उसको बड़ी शीघ्रता से ब्रह्म विश्रांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए तो महापुरुष बैठे ही रहे, और उनके सामने जो बैठे हैं बिना पूछे ही उनके संशय दूर होने लगता है, बिना पूछे। जिन वाक्यों को आप पढ़ते हो और उनके अर्थ का आपको अनुभव नहीं होता, उनके सामने बैठो तो अपने आप अर्थ भी प्रकाशित होता है और उस अर्थ में अनुभूति भी आने लगती है। जैसे चुंबकीय फील्ड होता है तो उसके भीतर कोई दूसरा चुंबक उसके फ्लैक्स को काटते हुए गति करता है तो बिजली बनने लगती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो नहीं बनेगा। यही कंडीशन वहाँ पे भी होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको। मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी बनाई जा सकती है, लाइट बनाई जा सकती है, और लाइट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। ठीक वैसे ही है कि वो जो महापुरुष होते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह है, जिनके संपर्क में रहने पर आपको अपने विचारों का ऐसा क्रमण करना है कि उससे बिजली बनने लग जाए। बिजली बनेगी तो प्रकाश हो जाएगा हर जगह। इसके लिए महापुरुषों के सानिध्य में बैठ के आत्म तत्व को पहचानने के लिए आत्म अनुसंधान करना चाहिए। शांत बैठ जाओगे तो शांति का अनुभव तो होगा, लेकिन प्रकाश नहीं होगा। उनके सानिध्य में बैठ के अनुसंधान करो तो फिर प्रकाश का जन्म होता है। जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास में जाओगे तो मैग्नेट खींच लेगा, अब लोहा हो तो अपने से चिपका लेगा और स्थिर कर देगा। तो स्थिर होने से क्या फ़ायदा होगा? भाई गति नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी दूरी बनाओ, एकदम चिपको मत, कर्मा करो, फिर क्या होगा? लाइट बनेगी। आपको बिजली बनाना है, उनके पास में जाके स्थिर होने से उतना फ़ायदा नहीं है
जितना उनके साथ, उनके पास में जाने से, क्रमण करने से फायदा है। वो क्रमण क्या है? आत्मविचार। उनके स्वरूप को पूरा समझने का जो प्रयास है, वही उनका क्रमण है। ये जो आप लोग जो हैं पानी से बिजली बना लेते हो, इसके पीछे कितनी बड़ी खोज लगी, तब जा कर के इसका निर्माण हुआ। माइकल फेराडे करके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने देखा कि बिजली जब प्रवाहित होती है तो विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो उन्होंने बोला इसका उल्टा भी होना चाहिए कि विद्युत हो, क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हो, बिजली जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ बन जाता है। तो बोले चुंबकीय क्षेत्र हो तो उससे बिजली भी बननी चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए। सालों उन्होंने लगाया, कुछ नहीं निकाल पाए। सालों मतलब 7 साल से ज़्यादा ही था, मेरे को याद नहीं है, 7 साल से ज़्यादा ही उन्होंने लगाया। एक दिन जो है निराश हो गया। मैग्नेट था और जिसमें वायर लपेटा जाता है, वो था, दोनों उठा के उन्होंने फेंक दिया। जैसे ही फेंका तैसे गति हुई, तो मैग्नेट उसके अंदर मतलब फेंकने के कारण चला गया। तो उसी समय जो कंपास लगाया था उसके अंदर फ्लक्चुएशन होना तो चालू कर दिया। तब उनको लगा, अरे अभी तक मैं मैग्नेट को स्थिर रखता था, अगर मैग्नेट स्थिर हो या तो उसके ऊपर जो कॉइल लगाई गई है वो मूव कर रही हो तो उसके चारों तरफ लाइट बनना चालू हो जाती। तो उसने थोड़ी ना खोज किया, उसने प्रयास किया, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है, देव की कृपा है कि भाई इसने इतना मनोयोग लगाया कि ये सफल हो जाना चाहिए। हाँ, तो दैव प्रेरणा से उसका जो पुरुषार्थ था वो सफल हो गया। तो जो कुछ आज आपको मिला है वो मत सोचो कि आपकी बुद्धि का परिश्रम है। हाँ, आप कूद रहे हो अंगूर खाने के लिए, एक दिन वो परमात्मा लगते हैं, हाँ चलो यार दे दो, बहुत कूद रहा है तो दे देते हैं। जैसे ये जो रबड़ आप यूज करते हो, ऐसे थोड़ी ना बन गई है। लैब था, एक दिन बिल्ली घुस गई और दुनिया भर के केमिकल गिराए एक वियर को, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें रखा रहता है रिजेंट वगैरह, अभिकर्मक वगैरह, पता नहीं कौन कौन सा रिजेंट उसके अंदर गिरा और एक थक्का बन गया नीचे की तरफ। तो अगले दिन देखा तो यार बोले इसको सफाई करो, तो उसने उसको फेंका, जब फेंका तो वो गिरा तो उछला। तो बोले अरे इसके अंदर तो इलास्टिक प्रॉपर्टी आ गई है। तब उन्होंने ढूंढ ढांड के कितने रीजेंट थे इसके अंदर, क्या क्या गिर के मिला होगा, तो उन्होंने कई सारे खोज कर करके फिर वहाँ से रबड़ की खोज हुई। क्योंकि जब उसको फेंका तो उसने उछला। तो ऐसी ही तो चीज़ें होती हैं, यानी दैव अनुग्रह से ही बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज होती है। तो यहाँ जो बात हम लोग समझ रहे हैं वो यही है कि जो ब्रह्म है उससे जो प्रथम स्फुरन होता है उसी को ब्रह्मा कहते हैं या हिरण्यगर्भ कहते हैं, और उसका जो संकल्प होता है वही जगत होता है। यहाँ तक बात बता दी, यानी ब्रह्मा जी की भी संगति लगा दी और जगत की भी संगति लगा दी। तो आपको समझना क्या है कि ब्रह्म ही है जो ब्रह्मा के रूप में भी दिखता है और जगत के रूप में भी दिखता है। जगत के होने की संगति नहीं लगा रहे हैं, जगत को ब्रह्म होने की संगति लगा रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि ना ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं ना जगत उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है। और आपका यही निश्चय होना चाहिए, ब्रह्म स्थित है यानी आनंद ही आनंद में स्थित है। यानी इस जगत में आनंद के सिवाय, प्रेम के सिवाय, शांति के सिवाय कुछ नहीं है। जो भी आपके चित्त को दुखी कर रहा है, चिंतित कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो विष है, उसको विष के समान त्याग दो। जो आपको संयम में लेके जा रहा है, एकाग्रता में लेके जा रहा है, एकत्व में लेके जा रहा है। अगर संयम नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो एकत्व कभी फलित नहीं होगा। प्रज्ञा किसकी प्रतिष्ठित होती है? जिसकी इंद्रियां वश में होती है। वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तानि सर्वाणि संयम युक्तासीत मत्परः। संयम नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी, धारणा नहीं होगी, तो ज्ञान
कभी भी आपका स्थिर नहीं होगा, अनुभूति कभी भी स्थिर नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी भर संयम नहीं करना है। अपने मन को बताओ कि भाई 1 साल संयम करना है, तो मान जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? संयम तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। जोक नहीं सुनाते? ज्योतिषी के पास गया, बोले कि मेरा विवाह होने वाला है, ठीक है, आप हाथ देख के बताओ मेरा जीवन कैसे जाएगा। बोले 2 साल तुम्हारे बड़े परेशानी वाले जाएंगे। बोले बस 2 ही साल? बोले हाँ। बोले उसके बाद क्या होगा? बोले उसके बाद तुमको परेशानी की आदत लग जाएगी। यानी फिर तुमको परेशानी नहीं लगेगी। ऐसे ही प्रारंभ में आप संयम से आत्मचिंतन करिए, फिर आत्मचिंतन का रस जब आने लग जाएगा तो फिर क्या बोले, फिर उसके बाद हम असंयमी हो सकते हैं, मनमाना कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते। क्यों? बोले फिर संयम तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी इंद्रियों को चंचल या विषयोन्मुख क्यों करते हो? रस के लिए ही ना। जब रस भीतर में मिलने लग गया तो आप उसको चंचल क्यों करोगे? संबित में भासने वाले जगत का स्वरूप प्रतिभासिक ही है, ना सत्य है। अगर ठीक से देखें तो पारमार्थिक। यानी जो संबित के अंदर यानी ज्ञान के अंदर यह जगत भास रहा है वह कैसा है? प्रतिभास मात्र। प्रतिभास समझते हैं ना? जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो दर्पण के अंदर जो तुम दिखाई दे रहे हो प्रतिभास है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दर्पण जो है वो ब्रह्म है और जो आभास है सो जगत। दोनों को मिला दो, प्रतिभास हो गया। मृग तृष्णा के तुल्य वह दिखाई देते हुए भी मिथ्या मात्र है। यानी दिखने के कारण कोई वस्तु सत्य नहीं होते। दिखाई तो दे रहा है, जैसे मृग तृष्णा का जल दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देते हुए भी वह मिथ्या है, झूठा है। देखो, सत्य निर्णय कब होता है? जब सब कुछ यानी सब पे विचार करो तब होता है। केवल एक ही घटना पे विचार करो, बाकी घटनाएं छोड़ दो तो कभी सत्य का निर्णय नहीं कर पाओगे। वशिष्ठ जी कैसे निर्णय लेते हैं? क्योंकि उन्हें अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान है और ध्यान से तो आगे क्या घटित होने वाला है वो भी जान लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं, स्वर्ग में क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं। तो जानने का क्षेत्र बढ़ गया। तो यही कारण है कि जो बातें बताते हैं उनमें सत्यता का प्रतिशत बढ़ जाता है। यानी लौकिक जगत से संबंधित बातें उनमें भी सत्यता का प्रतिशत बढ़ जाता है। सिद्धांत तो सिद्धांत है ही है। जैसे अभी आपने अपनी मृत्यु का ठीक से अनुभव नहीं किया, न जन्म का ही किया, लेकिन अगर आप अपने पिछले जन्मों को देख पाओ तो जन्म को भी देख पाओगे और मृत्यु को भी देख पाओगे। तब तो आप कह पाओगे ना कि मैं जन्मता नहीं, मैं मरता नहीं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, कि आप अपने संबित को सूक्ष्म कर सको और उनसे जो आपकी दृष्टि है उसका अतिक्रमण कर सको। जो भी आपकी सीमित दृष्टि है ना उसका अतिक्रमण कर सको। यह जगत केवल निर्विकार ब्रह्म ही है तथा यह जगत ब्रह्म रूपी जल का आवर्त मात्र है। यानी जिसे आप जगत कहते हो वह मेरी दृष्टि में निर्विकार ब्रह्म है। ऐसा जिसका निश्चय होता है ना, एकदम अक्यूरेट, कैसे भी लोग हो उसके समीप में बैठने लगे ना तो उनके विचार बदलने लगते बिना बोले। बल है ना उनमें। जैसे प्रकाश होता है, जब गर्मी होती है ना, आग जल रही है तो कुत्ता जाएगा तो भी गर्मी लगेगी, बिल्ली जाएगी तो भी गर्मी लगेगी, मनुष्य जाएगा तो भी गर्मी लगेगी, क्योंकि वहाँ पे गर्मी है। अपने दादा गुरु जी थे, हिंदू भी सिर झुकाए तो मुसलमान भी जाके सिर झुकाते। क्यों? सामर्थ्य है ना नारायण, जाओगे कहाँ? जब सच्चे संत होते हैं उनके अंदर सामर्थ्य होती है तो सबको सिर झुकाना पड़ता है।
वहाँ दर दर नहीं जहाँ सर न झुक जाए। बल होता है ना नारायण। यह ब्रह्मचित होने से वैसे ही स्वयं में हिरण्यगर्भता को जानता है जैसे आकाश स्वयं की शून्यता को जानता है। यह जो ब्रह्म है वो अपनी हिरण्यगर्भता को, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा क्यों, जब चित्त है, ज्ञान है उसमें, लेकिन ऐसा जानने पर भी क्या वो अपने को इससे अलग अनुभव करता है? बोले नहीं। जैसे आकाश और शून्यता अलग नहीं होते, ऐसे ब्रह्म और हिरण्यगर्भता कि मैं ब्रह्मा हूँ, दोनों अलग अलग नहीं। यानी ब्रह्मा जी का क्या निश्चय है कि मैं ब्रह्म हूँ नारायण, मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ, या उनका निश्चय नहीं है? ये तुम्हारा निश्चय है कि वो ब्रह्मा है। उनकी दृष्टि में पूछो तो वही चिदाकाश मात्र हूँ, बोध मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। वो कभी नहीं कहेंगे कि यह जो चार मुख वाला है, आकृति दिखाई दे रही है, वो मैं हूँ, नहीं कहेंगे। जैसे पवन अपने स्पंद को, अग्नि अपनी उष्णता को, पूर्णेंदु अपनी शीतलता, पूर्णेंदु यानी ये पूर्णिमा का चंद्रमा, अपनी शीतलता को जानता है, वैसे ही ब्रह्म स्वयं अपनी पदार्थ सत्ता को जानता है। यानी जब आप ब्रह्म अनुभूति करोगे तो आप भी अपनी पदार्थ सत्ता को जानोगे। जैसे कभी कभी बोलने के आवेग में कभी ऐसी वाणी निकल जाती है कि ब्रह्म तो किसी को नहीं जानता, अपने आप को भी नहीं जानता, है ना? कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना, अपने आप को भी नहीं जानता, ऐसा बोल देते हैं। तो क्या सही है? सही नहीं है। ना आप यह कह सकते हो कि वह अपने आप को जानता है, और ना आप यह कह सकते हो कि वह अपने आप को नहीं जानता है। क्योंकि जब आप ये कहोगे कि वह अपने आप को नहीं जानता है, तो पत्थर भी तो अपने आप को नहीं जानता है, तो क्या वो पत्थर है? पत्थर नहीं है नारायण। और बोलेंगे कि वो अपने आप को जानता है, तो क्या जानता है अपने आप को? क्योंकि जानने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। भाई जानने का काम कौन करता है? बुद्धि। ब्रह्म तो ज्ञान है, जानेगा किसको? जानने का काम बुद्धि के कारण आपको लगता है कि कुछ वस्तुएं होती हैं, उनको जाना जाता है। अगर बुद्धि को हटा दिया जाए तो यह प्रश्न ही नहीं है कि जानना भी कुछ वस्तु होती है। बड़ी सूक्ष्मता से विचार करोगे तो समझ में आएगा। वहाँ सिर्फ एक ही वर्ड सस्टेन करता है, वो है अनिर्वचनीय, कुछ नहीं कह सकता। इसके सिवा अगर आप कुछ बोलते हो तो फिर आप शब्दों की सीमा के अंतर्गत आ जाओगे, और शब्दों की सीमा के अंतर्गत आ जाओगे तो कुछ ना कुछ बोला ही जाएगा। इसके लिए यानी जब बात कही जाती है तो सबसे अच्छा रास्ता यही है कि उसके लिए आप अनिर्वचनीय बोलो। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, यह ब्रह्म चित पदार्थ अहम आदि सत्ता रूप से कब नहीं चेतता? कब नहीं चेतता या कब चेतता है? यानी इसमें कोई टाइम होगा कि भाई कब चेतेगा और कब नहीं चेतेगा? क्योंकि वह तो सदैव निरावरण, अनादि, अनंत, शून्य एवं नित्य है, तो सृष्टि काल में ही पदार्थ रूप से क्यों चेतता है? प्रलय काल में पदार्थ रूप से क्यों चेतता नहीं है? यह प्रश्न क्यों उपज रहा है? क्यों? क्योंकि आप सृष्टि को भी सत्य मान रहे हो और प्रलय को भी सत्य मान रहे हो। क्या उसमें कुछ उपजा है? तो जब कुछ उपजा ही नहीं तो आप प्रश्न क्यों करते हो कि इस समय क्यों उपजा है और उस समय क्यों उपजा नहीं है? इसमें आप बात समझ रहे हो? काल को आपने सत्य माना है, जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि काल स्वयं माइक है।
ये तो आपको सब समझाने के लिए बताया जाता है कि ये कल्पांत होगा, फिर प्रलय हो जाएगा, फिर सृष्टि होगी। इसका कोई प्रमाण नहीं है भाई। जब ब्रह्म प्रलय ही हो गया तो उसके बाद सूरज वूरज तो रहेंगे नहीं। टाइम का कैलकुलेशन कैसे करोगे कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो था वो एक कल्प के बराबर था, तो रात भी एक कल्प के बराबर थी। हाउ टू मेजर, मापोगे कैसे भाई आप? ये तो मैं मान सकता हूँ कि कल्प तो आपने माप लिया कि इतने चतुर्योगी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सृष्टि है तो भाई सूरज निकलता डूबता होगा। लेकिन जब सूरज का ही प्रलय हो गया तो उसके बाद एक कल्प की ही रात्रि होती है, ये आपने कैसे माना? मैं खंडन नहीं कर रहा, क्योंकि जिन्होंने बातें बताई हैं वो तो भाई परम दृष्टि से देख करके बताई है। लेकिन प्रश्न तो उपजता है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है कि आपको उस दृष्टि का अवलंबन लेना पड़ेगा जिस दृष्टि से वशिष्ठ जी बता रहे हैं। क्योंकि ये जो बातें बताई जाती है ना कि कल्पांत में प्रलय हो जाता है, फिर ब्रह्मा जी का अगला दिन आता है, ठीक है, तो वहाँ तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी का भी प्रलय हो जाता है तो कौन देखेगा? फिर कब सृष्टि उपजेगी? तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ कही जाती है, क्या? हाँ, उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो तुम समय को सत्य कैसे बोलते हो? समय तो तब भासता है जब कोई होवे, जब कोई है ही नहीं तो कैसे समझा जाए? एक साथ ही लय होता है, और फिर कब प्रकट होगा उसके लिए टाइम मत गिनो। हाँ, उसके लिए टाइम मत गिनो, क्योंकि वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। ये बातें कहने के पीछे तात्पर्य किसी बात का खंडन करना नहीं है, आप में विचार उपजना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तुम्हारा कथन सत्य है। वह ब्रह्म चेतन सदैव अहम भावादि निज रूप से चेतता है। यहाँ पे लिखा है सदैव, यानी एक विक्षण ऐसा नहीं है कि जब वो चेतता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि का प्रलय हो गया ना। ऐसी तो अनंत सृष्टियाँ हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उपज ही रहा होगा। सच्चाई है भाई, तुम्हारे यहाँ कल्प का अंत हो गया तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में कल्प का अंत हो गया हो, कोई जरूरी है? इसका मतलब है कि ब्रह्म में सृष्टि सदैव रहती है, चाहे तुम्हारे यहाँ हो चाहे और कहीं हो गए। तुम्हारे ब्रह्मांड का प्रलय हो गया तो सबका प्रलय नहीं हो गया। इसलिए क्या कहते हैं कि ब्रह्म चेतन सदैव अहम भावादि निज रूप से चेतता है, क्योंकि चिन्मात्र को विद्या एवं अविद्या से अहम आदि के स्फुरण में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहती। उसका स्वभाव है स्फुरण होना, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो पराधीनता नहीं है, जब मर्जी तब स्फुरित होगा वो। हाँ, उसने अपने नियम बनाए हैं, वो किसी और के नियम से नहीं चलता। सृष्टि एवं उसका अभाव, ये दोनों ही चिदाकाश के स्वरूप हैं। वह ब्रह्म सदैव सर्वत्र है। चाहे सृष्टि हो चाहे सृष्टि का अभाव हो, दोनों ही ब्रह्म रूप हैं, और यही आपके लिए योग्य है। यही निश्चय आपको करना योग्य है। ऐसा निश्चय करके आप मुक्त हो जाइए। बाकी की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यह ब्रह्म दृष्टि से नहीं जाना जाता, और विद्या की दृष्टि से यह कुछ भी नहीं है। यानी यह जो जगत है, अगर आप ब्रह्म दृष्टि से देखोगे तो अनुभव में नहीं आएगा, कुछ भी जानने में नहीं आएगा। ब्रह्म एवं जगत पवन और स्पंद जैसे सर्वथा अभिन्न होने से वह अपने स्वरूप को कब नहीं चेतता, यानी सदैव चेतता है। यानी चाहे हवा चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, वो हवा ही है। ऐसे ही ब्रह्म चाहे जगत के रूप में अनुभव में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, वो ज्ञान रूप ही है। यानी सदैव चेतता का अर्थ ज्ञान युक्त होना। चिदाकाश से सर्वथा अभिन्न समष्टि अथवा व्यष्टि चेतन की कल्पना अनुरूप जगत की सत्ता ऐसे ही रहती है।
ना कि इससे पृथक, यानी यह जो जगत है वो कल्पना अनुरूप ही होगा, उससे पृथक नहीं होगा, चाहे कभी कल्पना के रूप में दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, क्योंकि यह जगत निरामय ब्रह्म ही है। यह जो जगत है वह निरामय, यानी जिसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई रोग नहीं है। आमय यानी गंदगी, रोग, व्याधि आदि, ये सब आमय से कहते हैं। निरामय यानी ये चीज़ें नहीं है, ना आदि है, न व्याधि है, न उपाधि है, न कोई विकार है, निरामय ब्रह्म है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ये निश्चय करना चाहिए कि मेरे मानस क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं वो सब निरामय ब्रह्म है, निरामय आनंद है। और चाहे कुछ भी दिखाई दे, उसको इतनी तेजी से बोलो कि तो निरामय आनंद रूप ब्रह्म है, या तो निरामय आनंद है या निर्विकार आनंद है, और रूप है अब वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। हे नाम और रूप, तो अब शांत हो जाओ, बाधित हो जाओ। जब ऐसा बोलोगे तो घटित होगा, नहीं बोलोगे तो सब आते जाते रहेंगे। भाई आपको गेट कीपर बनाया गया तो पहचानना तो पड़ेगा भाई, किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है। तो जब ध्यान में बैठते हो तो ध्यान क्षेत्र में सिर्फ चिदाकाश का ही प्रवेश कराना चाहिए, बाकी भैया नो एंट्री है। जिसको अंदर जाना है चिदाकाश बन जाओ, फिर अंदर चले जाओ। हे श्री राम जी, यद्यपि तुम ब्रह्मज्ञानी हो, फिर भी अज्ञानता को मानकर मेरे उपदेश श्रवण में आसक्त चित्त होकर द्वैत को मिश्र दृष्टि से मानते हो, तत्व दृष्टि से कदापि नहीं। पहचान लिया बस इससे ना। बोले आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, लेकिन प्रश्न करना है, इसलिए मिश्र दृष्टि से प्रश्न करते हो, क्योंकि बिना मिश्र दृष्टि का आलंबन किए आप प्रश्न कर ही नहीं सकते। तत्व दृष्टि से तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। उभय दृष्टि से सब कुछ ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म दृष्टि से तो कदापि कोई कुछ भी नहीं चेतता है। अगर ब्रह्म दृष्टि से देखोगे तो कुछ चेत नहीं रहा, कुछ स्फुरित नहीं हो रहा है। आकाश कभी हिल सकता है क्या? आकाश कभी चेत सकता है? कभी चेत नहीं सकता। पानी में लहर उपजेगी नारायण, आकाश में थोड़ी ना लहर उपजेगी। जो उदाहरण दिया जाता है, जैसे जल स्फुरित होता है तो तरंग बन जाता है, फेन बन जाता है, बुलबुला बन जाता है, तो पानी में होगा, आकाश में थोड़ी ना होगा। तो आपकी दृष्टि जब स्थूल होती है तब जल का उदाहरण दिया जाता है, सूक्ष्म होने लगती है तो किसका उदाहरण दिया जाता है? जैसे पत्थर में जो मूर्तियां हैं सो कल्पित है, क्योंकि मूर्ति कभी बनाई नहीं गई, वो चितेरे के चित्त में है, पत्थर में कभी नहीं बनाया गया। हे श्री राम जी, ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म सदैव त्रिजगत रूप जैसा ही भासता है, जबकि मुक्त दृष्टि से सब कुछ शांत ब्रह्म ही है। ब्रह्म दृष्टि से जगत वैसे ही नहीं जन्मता जैसे आकाश से वृक्ष, इस निश्चय से तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओ। जैसे आकाश से वृक्ष नहीं जन्म सकता, वैसे ही ब्रह्म में जगत उत्पन्न नहीं हो सकता। हालांकि आकाश में आप वृक्ष की कल्पना कर सकते हो, जन्मेगा नहीं ना, कल्पना रह सकती है। ऐसे ही ब्रह्म में जगत की कल्पना रह सकती है, जगत वास्तव में नहीं रह सकता। यद्यपि संदेह के अवसर में उपदेश अथवा उपदेश्य हेतु अल्पज्ञ बनकर ज्ञान की प्राप्ति पर्यंत यदि तुम भेद मानते हो तो इससे किसी तरह की क्षति नहीं है। यानी जब उपदेश देना है या उपदेश लेना है तब अज्ञान को स्वीकार करके प्रश्न करना, उत्तर देना, इससे बंधन नहीं होता। यानी फिर आप भेद मानते हो, स्वीकार करते हो, प्रश्न करते हो, तो उससे किसी तरह की क्षति नहीं है, अपितु लाभ है।
क्योंकि आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपको ब्रह्मबोध पाना है तो आप सीधे सीधे क्यों चले नहीं जाते, आप इतने प्रश्न और उत्तर क्यों करते हो। अगर हम प्रश्न और उत्तर नहीं करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा कैसे। क्योंकि यह जो ज्ञान है वह विचार के द्वारा ही पुष्ट होता है। जैसे राम जी सब कुछ जानते हुए मिश्र दृष्टि का अवलंबन लेकर के प्रश्न करते हैं, तभी तो वशिष्ठ जी उत्तर दे रहे, तभी तो शास्त्र बने, तभी तो प्रकाश बढ़ता है, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। इसके लिए सब कुछ जानते हुए भी उस ज्ञान को पुष्ट करने के लिए प्रश्न करना चाहिए। कोई नहीं मिले तो अपने आप से ही करो, अपने आप को ही उत्तर दो। शांत बैठ के जगत क्या है, अपने आप को ही उत्तर दो जितना जानते हो। ये जगत क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। इन प्रश्नों का जो एकदम शास्त्रीय उत्तर होता है, कि जिसमें कुछ श्लोक के प्रमाण हो, कुछ गुरु वचनों के प्रमाण हो, यानी एक ठोस मटेरियल। जैसे न्यायालय में दिया जाता है तो साक्ष्य दिए जाते हैं ना, कहाँ इसका वर्णन आता है, तो ऐसे ही कुछ साक्ष्य के साथ इनका उत्तर अपने आप को दो, तो आपका ज्ञान फिर आपको कभी भटकाएगा नहीं। अगर साक्ष्य नहीं दोगे तो तुम्हारी बुद्धि सतोगुणी है तो मान लेगी, जब रजोगुणी होगी तो नहीं मानेगी। अभी तो मेरे भीतर नहीं उपजता, नहीं तो पहले मेरा ही मन मेरा ही खिलाफ प्रश्न करता था। ये बातें बोलते रहो, मुझे सही नहीं लग रही, प्रमाण बताओ इसका। फिर प्रमाण देना पड़ता था, गीता में लिखा है, गुरु गीता में लिखा है, भगवान ने बोला है, गुरु जी ने बोला है, इस सत्संग में बोला है। तब मन बोलता था ठीक है, गुरु जी ने बोला है तो मान लेते हैं। अरे भाई होता था, हाँ, क्योंकि वो बिना प्रमाण के क्यों मानेगा बात। ऐसे तो हजारों बातें हैं, हजारों लोग बोल रहे हैं, किसकी किसकी बात मानेंगे। इसीलिए तो बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता। तत्वज्ञ होने पर तुम ब्रह्म रूप के लिए ना तो शास्त्र हैं, ना ही शब्द, बुद्धि एवं अहंकार। जब तत्वज्ञ तुम हो गए तो तुम्हारे लिए किसी का प्रयोजन नहीं है, ना शास्त्र का, ना शब्द का, ना बुद्धि का, ना अहंकार का। अरे जो पहुंच गया घर, अब उसको कहेगी मोटरसाइकिल की, कार की जरूरत हो गई, उसके समस्त भेद भ्रमों का शमन हो जाता है। राम जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने प्रश्न का समाधान मिल गया, मेरे बोध के लिए अब आप समष्टि अहंकार के अध्यास का कथन कीजिए। राम जी बड़े चतुर हैं, थोड़ी सी प्रशंसा मिली, बोले समझ गए कि अब आगे का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रशंसा का आस्वादन नहीं ले रहे, अपना जो प्रयोजन है वो पूर्ण करने के लिए बस वाट देख रहे थे, रास्ता देख रहे थे। कि जब गुरु जी बोले कि हाँ ठीक रास्ते जा रहे हो, तो भाई अपना जितना है सब पूछ लो। अब क्या पूछते हैं, समष्टि अहंकार के अध्यास का कथन कीजिए। यानी हम लोग व्यष्टि अहंकार में आते हैं, समष्टि अहंकार मतलब ब्रह्मा जी। भैया हमको तो अध्यास हो गया, देह अध्यास हो गया, वशिष्ठ जी को कहाँ से अध्यास हो गया। अध्यास हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ये भी बात है। क्योंकि जो अपने को समष्टि मानता हो उसमें अध्यास कैसे होगा। वो बोलेगा या तो बोलेगा कि सर्वोहम, ऐसे ही बोलेगा, ठीक है। तो सर्वोहम बोलने पे क्या वो सुखी होगा कि दुखी होगा। भाई हजार अंतःकरण उसमें सुखी भी होंगे, हजार अंतःकरण उसमें दुखी भी होंगे। अब वो बेचारा हंसे कि रोए, चिंतित हो कि खुशी मनाए। अरे भाई दो टीमों में मैच होता है तो एक के फैन हंसते हैं, दूसरे के फैन रोते हैं। अब जिस माँ के दो बेटे हों और दोनों ही मैच खेल रहे हों और टेनिस खेल रहे हैं, इसमें एक ही प्लेयर हो गए, तो कौन हारेगा तो प्रसन्न होगी, कौन जीतेगा तो दोनों उसी के हैं। तो इसलिए जो अध्यास की बात है वो समष्टि में कैसे घटित होती है, जहाँ सब उसी का है,
तो अब उसके ऊपर इसका कैसा असर होता है। राम जी का प्रश्न तो भाई बड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा है। उस परम ब्रह्म में अहमता के चेतित होने पर आगे क्या होता है? आपने बोल दिया हिरण्यगर्भता होती है, उसके बाद क्या होता है? हे सर्वज्ञ, आपके वचन अमृत से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। आप जो बोलते जा रहे हो उससे मुझे तृप्ति प्राप्त नहीं हो रही, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है आपका जो वचन है। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका स्वाद इतना मिल रहा है कि मेरा जो मन कह रहा है कि मैं और खाऊं और खाऊं। ऐसा नहीं है कि तृप्ति नहीं हो रही का मतलब ये नहीं होता है कि आपके वचन जो निरर्थक है, मुझे कुछ लग नहीं रहे, ऐसा आशय नहीं लिया जाता। ये जो न्यायालय वगैरह होते हैं ना, वहाँ भाव से कोई मतलब नहीं होता, पता है? किस भाव से लिखा है वो उससे मतलब नहीं है, शब्द क्या है। शब्द का अर्थ जो वकील की जितनी बुद्धि तगड़ी होती है उसको तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ निकाल देता है, क्योंकि वहाँ शब्दों का ही खेल है। क्योंकि घटना पे कोई मौजूद तो रहता नहीं है, जिसकी बुद्धि तगड़ी रहेगी वैसे ही अर्थ निकालेगा। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ते हो तो वहाँ वकील वाली बुद्धि कार्य नहीं करती। किसकी बुद्धि कार्य करती है? श्रद्धावान शिष्य की जो बुद्धि है वो कार्य करती है, क्योंकि वह सिर्फ शब्द के पीछे नहीं जाता, शब्दों के पीछे क्या भाव है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आपके वचन अमृत से मेरी तृप्ति नहीं हो रही। तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है कि मुझे तृप्ति मिल तो रही है, लेकिन उस तृप्ति से मेरा पेट भर नहीं रहा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, परब्रह्म में अहमता का स्फुरण होने पर उसमें प्रथम आकाश का, देखो ब्रह्मा जी की बात बता दी, समस्त अहंकार क्या, उसके आगे की बात बता रहे। नहीं तो सबसे पहले अहंकार आकाश थोड़ी उपजता है, ब्रह्मा जी उपजता। अरे भाई महातत्व, महातत्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद पांच भूत, तन्मात्रा। देहादि में परब्रह्म में अहमता का स्फुरण होने पर प्रथम आकाश का, पुनः दिशाओं का, फिर काल का, अनंतर देशकृत कालकृत वस्तु त्रिविध परिच्छेद का अध्यास होता है। उत्पत्ति नहीं कही जा रही, क्या कहा जा रहा है? अध्यास होता है। अध्यास मतलब समझते हो? जैसे अध्यास आदि माने होता है ऊपर, आस माने रख देना, ठीक है? तुम्हारे ऊपर किसको रखा गया है? आकाश को, पृथ्वी को, जल को, तेज को, काल को। इनको कुछ नहीं रखा गया है, इनकी कल्पना को रखा गया है। तुमको जो आकाश अनुभव में आ रहा है, आकाश अनुभव में नहीं आ रहा है, आकाश की कल्पना अनुभव में आ रही है। तुमको जो पृथ्वी अनुभव में आ रही है ना, ये पृथ्वी अनुभव में नहीं आ रही, पृथ्वी की कल्पना अनुभव में आ रही। अरे भैया, तुम इनको मन से ही तो जानते हो। तुम मन से, जो मन के अंदर सिर्फ कल्पनाएं ही होती हैं, मन में वृत्तियां होती हैं, वृत्तियों को कल्पना ही बोलते हैं। उनमें से कुछ कल्पनाओं को आप सत्य कह देते हो और कुछ कल्पनाओं को आप कल्पना कहते हो, लेकिन दोनों कल्पना ही है। हाँ, एक के आगे तुम संकल्पना कर दो, एक को तुम विकल्पना कर दो, लेकिन दोनों कल्पना ही होती है। ये तो पढ़ रहे हो इतनी देर से, क्या जो जगत है वो ब्रह्म का संकल्प है। कल्प यानी कल्पना। देहादि में आत्मा को अहम प्रतीति होने पर देहादि रहित स्थान में यहाँ मैं नहीं हूँ इसकी भी प्रतीति हुआ करती है। देशकृत परिच्छेद यही है, यानी जहाँ शरीर होगा वहाँ अपने को मैं बोलेगा, जहाँ शरीर नहीं होगा वहाँ बोलेगा यहाँ मैं नहीं हूँ। इसी को क्या बोलते हैं? देशकृत परिच्छेद, यानी देश के कारण अपने आप को टुकड़ा टुकड़ा अनुभव करना। इसी प्रकार कालकृत, यानी इस काल में मैं हूँ। पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं ना, तो कब जन्मे कब मरे, अगर कोई बुक वगैरह लिखी रहती तो लिखा रहता है उनमें, ये उनका परिच्छेद है, कालकृत परिच्छेद। जैसे तुम्हारा भी जन्म, फिर एक दिन मरण, तो बीच का जो टाइम पीरियड होगा उतने दिन में तुम प्रेजेंट हो, उसके पहले नहीं, उसके बाद नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? कालकृत परिच्छेद। और वस्तुकृत परिच्छेद तो तुम जानते ही हो, अब ही जानते हो कि इतने में ही मैं हूँ, वहाँ पे नहीं हूँ।
एक ही वस्तु में हूँ, दूसरी वस्तुओं में नहीं हूँ। इसी प्रकार कालकृत एवं वस्तुकृत परिच्छेद स्वरूप से अपनी आत्मा ही बिना क्रम के द्वैत रूप से आकाश में उदित होती है। यानी जो इस अद्वैत रूप आकाश में जो द्वैत रूप शरीर आदि हैं, वो सब आकाश में आकाश की तरह आत्मा ही आत्मा में स्थित है, लेकिन विचार न होने के कारण अनुभव में नहीं होता, पहचानता नहीं। पहचानने के लिए सबसे पहले देह से अहमता हटाओ नारायण। इस देह में अहमता रख के कुछ समझ में नहीं आएगा। पहला काम, देह से अहमता को हटाओ और जो अबदल तत्व है उसमें अहमता रखो, फिर समझ में आएगी ये बातें। तदनंतर इस चिदाकाशमयी सत्ताओं की पारस्परिक भेदक जाति, गुण एवं क्रिया आदि की प्रवृत्ति निमित्ति के भेद से वाचक शब्दों का अध्यास होता है। यानी ये देह आदि का परिच्छेद हो गया, तो उसके बाद किसका परिच्छेद होता है? जाति का, मैं मनुष्य हूँ, गुण का कि भाई मैं सात्विक हूँ, राजसी हूँ, तामसिक हूँ, या मुझ में ये गुण है, ये दुर्गुण है, तो गुणों का मान करेगा। फिर क्रिया का भी मान करेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, क्रियाएं तो अलग अलग हैं। तो ये प्रवृत्ति निमित्ति के भेद से वाचक शब्दों का अध्यास होता है। ये सब शब्द ही हैं, इनका कुछ अर्थ होता है, लेकिन हम उसी अर्थ का अपने ऊपर अध्यास कर लेते हैं, यानी उनको ओढ़ लेते हैं। और जितना ज़्यादा ये अध्यास बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही आप अपने स्वरूप से दूर होते जाओगे, आवरण बढ़ता जाएगा। आप पे आवरण अध्यास ही तो है, किंतु यथार्थता सब कुछ चिदाकाश। जैसे ये समझते हो सारे अध्यास हट जाता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो यह जो डॉक्टरी पना वो चिदाकाश रूप है, तो बचेगा डॉक्टरी पना? बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन चिदाकाश को समझोगे तब, चिदाकाश का कुछ अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है तो उस जगत को हटाएगा कैसे? जैसे अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, तो वहाँ ब्रह्म का अर्थ स्फुरित होना चाहिए, तब तो कुछ घटित होएगा। उस ब्रह्म शब्द के अर्थ के उद्घाटन के लिए ही तो इतना परिश्रम है। इस तरह उस ब्रह्म पद के देश एवं काल के कल्पना स्वरूप होने पर जिस दृश्य संज्ञक प्रकाश रूपी वेदन की प्रतीति होती है, उसमें अहम भाव के कारण जीव साक्षी चित्त में आवरणहीनता चित्त की सर्वत्र स्वाभाविक अभिव्यक्ति होने से उन स्थलों में जगत आकार से ब्रह्म ही अब्रह्म यानी जगत रूप से विराजता है। यानी क्या बात समझनी है कि जिसको आप जगत कहते हो वह ब्रह्म ही है, और यह अनुभव किसको होता है? साक्षी चेतन को। कब अनुभव होता है? जब आवरण भंग हो जाता है। आवरण भंग कब होता है? जब यह समझते हो कि देश काल कल्पना स्वरूप हैं, उनके स्फुरन के कारण ही यह जो जगत है उसका ज्ञान हो रहा है। दृश्य संज्ञक वेदन रूपी जगत का भान होता है। तो आवरण भंग होने पर यह जो जगत है वह ब्रह्म ही अनुभव में आता है, या आनंद ही अनुभव में आता है। अगर आपको इन शब्दों का अर्थ का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो एक काम करिए कि ये जो शब्द हैं वो अपने इष्ट को सुनाइए। समझते? जैसे आपको कोई खिलौना दिया गया, छोटे हो आप इतने बड़े से, आपको उसकी पैकिंग खोलना नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो? मम्मी पापा के पास लेके जाओगे कि मम्मी ये पैकिंग खोल दो, अंदर का जो सामान है उससे खेलना है अपने को। वही हाल अपना है ना? ये जो बड़े बड़े वाक्य हैं ब्रह्मात्मक,
वो ऐसी पैकिंग में बंद है ना कि उनका जो प्रकाश होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो आ नहीं रहा है। तो करना क्या पड़ेगा? लेके जाओ अपने गुरुजी के पास। गुरुजी, ये मैंने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है। ऐसा करिए कि आप मेरे हृदय में बैठ के इनकी व्याख्या करिए। कहाँ बैठ? हृदय में बैठ। फिर हृदय में जाने पर जब उसकी व्याख्या होगी तो तुम्हारी व्याख्या होगी, क्योंकि हृदय तुम्हारा है। तो यानी गुरु जी को तुम्हारे मैं के साथ एकता करनी पड़ेगी, और फिर तुम्हारी बुद्धि से विचार करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना नारायण? होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। अरे जैसे छोटे थे ना हम लोग, का नहीं बनता था तो जो तुम्हारे हाथ पकड़ के का बनवाया जाता था, बनवाया जाता है। ऐसे ही नारायण सेम टू सेम होता है, डिट्टो। हाँ, तुम्हारे अंतःकरण को पकड़ा करके ब्रह्म विद्या लिखाई जाती है। कोई राजी हो जाए, ऐसे गुरु तुम पर राजी हो जाए तो। हालांकि बड़ी विशेष परिस्थितियां होती हैं जब इतना अनुग्रह होता है, नहीं तो भाई जो 100 बच्चे हैं तो कौन टीचर जाके लिखवाता है। हाँ, बता दिया भाई जिसको लिखना है लिख ले, नहीं लिखना है तो फेल हो जाओ जाके। सच्चाई बता रहे, उसमें क्या। हाँ, लेकिन वही शिष्य भी हो और पुत्र भी हो। अब बताओ लिखाएंगे कि नहीं लिखाएंगे? खाली शिष्य है तो हो सकता है कि सिर्फ बोल के चले जाए, जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन जब शिष्य भी हो और पुत्र भी हो तो अरे भैया, वहाँ 1 घंटा पढ़ाते हैं, तुम्हारे पीछे वो 10 घंटा मेहनत करने को तैयार। अपना बेटा है ना। तो यही तो बात है, तुम उनसे ऐसे जुड़ो कि वो तुम्हारी उन्नति किए बगैर रह ना पाओ। तो तब तुम्हारा अंतःकरण पकड़ा कि वो ब्रह्म विद्या ना लिखवा दें तो कहना। लेकिन लिखवाएंगे तभी जब तुम कॉपी पेपर लेके बैठोगे और लिखने का प्रयास करोगे, बनेगा नहीं। अब तुम खेल रहे हो तो वहाँ ग्राउंड में थोड़ी ना लिखाएंगे। अब भाई सच्चाई तो यही है ना नारायण, दृष्टांत पकड़ते हो तो थोड़ा उसके अनुकूल विचार भी तो करना पड़ेगा। भाई मेरी तो अनुभूति है। क्या अनुभूति है? कि जब भी कठिन पड़ती थी या अभी भी पड़ती हैं, तो जब अनुभव नहीं होता तो गुरु के सामने, अपने इष्ट के सामने रखते हैं ये बात, तो आज नहीं तो कल 100% ना सही तो 50%, 60% अनुभूति आती है, और उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक वही चीज़ हो रही है कि जैसे किसी ने हाथ पकड़ के कखारा लिखा दिया हो, ABCD लिखा दिया हो, ठीक वैसे ही है। अरे जो उनको प्रेम पूर्वक याद करे, वो सहायता ना करे, तो आज तक कोई तत्वज्ञ हो ही नहीं सकता। सच्ची बात बता रहे ना रे। हम लोग लंगड़े के जैसे हैं बुद्धि की दृष्टि से, और सोचते हैं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। हाँ, तो बिना उसकी कृपा के नहीं चढ़ सकते। अरे भाई, वहाँ रस्सी लगा के 2 पैर होने पर भी आदमी चढ़ नहीं पाता है, तो जिसका एक ही पैर हो कैसे चढ़ेगा? उसको तो समतल जमीन पे भी चढ़ना कठिन है, तो उस पर चढ़ जाए मतलब दैव अनुग्रह है। कैसे चढ़? हेलीकॉप्टर में बिठाओ, ले जाकर छोड़ दो वहाँ पे, चढ़ गया हो उसके ऊपर। पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे। हे श्री राम, जीव जगत के भाव से रहित अविनाशी एक ब्रह्म ही जीव कल्पना जैसा भाव कर तब तक चिदाकाश में नितांत व्यापक दृश्य जगत को देखता है, जब तक कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करके तत्वज्ञान का उदय नहीं होता। यानी तुम जगत को कब तक देखोगे? जब तक आत्मज्ञान उदित नहीं होगा। और जगत कुछ सुख नहीं दे रहा है नारे। तुम्हारे मन अनुकूल कल्पनाएं बनती हैं तो सुख सा लगता है, कल्पना के ऊपर ही तो है। लेकिन वो कल्पना कितनी देर रहती है? वो जो ब्रह्म है वो जीव जगत के भाव से रहित है।
लेकिन जीव जैसी कल्पना कर लेता है तो अपने आप को जीव ही देखता है, लेकिन है चिदाकाश रूप। इसके लिए चाहे जैसे करो, चाहे पैकिंग तुम खोलो, चाहे अपने पिता से खुलवाओ, चाहे माता से खुलवाओ, चाहे भाई से खुलवाओ, ठीक है। जो टॉर्च तुम लेके आए हो जिसकी पैकिंग नहीं खुल रही है, पैकिंग खुलवा लो और सेल वेल लगा लो, जला लो और रास्ता तय कर लो। चलो रास्ता तय क्या करना, तुम मंजिल पे ही खड़े हो, जला के देख तो लो कि पहुंच गया हूँ। चलिए 212वां सर्ग यहीं पूर्ण होता है, आज यहीं विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की